जेड लैब के मैथमेटिक्स सीरीज में आपका स्वागत है। मिक्सचर दो या दो से अधिक पदार्थों को इंटरमिक्स करने से बनता है। जब इंटरमिक्स कर देते हैं, आपस में मिला देते हैं, जैसे मान लीजिए ए और बी दो चीज़ है। ए हो सकता है दूध हो, बी पानी हो सकता है मरकरी हो, बी सिल्वर हो। ए हो सकता है स्पिरिट हो, बी पानी हो, एल्कोहल हो, पानी हो। इस तरह से अनेकों एग्जाम्पल्स हैं। अब ए और बी उस मिक्सचर में कितना है, इसको जो बताने का तरीका होता है उसको कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, सांद्रता कहते हैं हिंदी में, कॉन्सेंट्रेशन। दो तरह से, पहला एक रेशियो, मान लीजिए ए बी, अगर मिक्सचर में पहला ए लीटर है तो दूसरा बी लीटर है, जैसे मान लीजिए 2:3, तो अगर पहला चीज़ 2 लीटर है तो दूसरा 3 लीटर है, पहला 2 kg है तो दूसरा 3 kg है। तो पहले का, फर्स्ट का जो कंसंट्रेशन होगा उसको हम लोग कैसे बताएंगे, 2/5 मीन्स 2/2 + 3 A/A + B। और हम लोग ये भी जानते हैं कि कोई भी जो फ्रैक्शन है इसको हम लोग परसेंटेज में भी बदल सकते हैं, तो परसेंटेज में भी बता सकते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि A का परसेंटेज 50% है, तो A 50 लीटर है, अगर A + B मतलब टोटल मिक्सचर 100 लीटर है। तो ये सब तरीका है बताने का मिक्सचर में कॉन्सेंट्रेशन, पहला कितना है दूसरा कितना है। जब 100%, जब परसेंट की बात करते हैं हम लोग, परसेंट और रेशियो ऑलरेडी अपने परसेंट और रेशियो के वीडियो में, जेड लैब के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप देख सकते हैं। अगर पहला का कॉन्सेंट्रेशन 5% है तो टोटल परसेंट हम लोग जानते हैं 100 होता है, तो दूसरे का 95% होगा। अगर यह ए है तो यह बी का होगा। उसी तरह अगर सपोज जैसे यहाँ हमने लिखा 2/5, ए का कंसंट्रेशन 2/5 है तो बी का कंसंट्रेशन 3/5 होगा, 3/5 होगा। ये दोनों को ऐड करने से 1 आना चाहिए, ये दोनों परसेंटेज को ऐड करने से 100 आना चाहिए। तो जो मिक्सचर्स के प्रॉब्लम्स होते हैं वो उनको आप ब्रॉडली 3 तरीकों में क्लासिफाई कर सकते हैं जो एग्जाम्स में आते हैं। पहला, वन कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट, मीन्स जैसे ए और बी है, ए और बी है, हमने एक को उतना ही रहने दिया और दूसरे को चेंज कर दिया। जैसे मान लीजिए ए दूध है, बी पानी है, हमने दूध को उतना ही रहने दिया और उसमें पानी को ऐड करते गए या निकाल लिए, तो उससे क्या होगा, ए और बी का जो रेशियो है वो चेंज होगा, रेशियो चेंज होगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम आते हैं कि पानी कितना ऐड किया जाए ताकि पहले रेशियो अगर 2:3 था तो बाद में रेशियो 3:4 हो जाए, या उसमें से क्या चीज़ दिया हो सकता है। देखिए, कोई पहले एल लीटर का मिक्सचर है, उसमें ए और बी है, ए मान लीजिए ए लीटर है, बी लीटर है। अब इसमें एक अननोन ए है, एक अननोन ए है, एक अननोन ए है, 3 चीज़ है। इसमें से कोई भी अब कहेगा कि इसको हमने इस चेंज करते गए, इसमें पानी ऐड किए या कुछ भी किए
तो बाकी जो एक अननोन रहेगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। इसको एग्जाम्पल्स से देखेंगे। दूसरे तरह का प्रॉब्लम होता है कि टू मिक्सचर्स एडेड टू गेट ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। सपोज ए एक मिक्सचर है, यहाँ हम लोग कहे थे इस केस में ए और बी एक मटेरियल है, जैसे ए दूध है बी पानी है, लेकिन यहाँ इसको ए और बी नहीं नाम देके मान लीजिए हम लोग एक्स और वाई दे दें। एक्स भी एक मिक्सचर है जिसमें ए और बी है, और वाई भी एक मिक्सचर है जिसमें भी ए और बी है। मान लीजिए ए और बी का रेशियो यहाँ पे लेटर से कि A/B है और दूसरे में C/D है। अब मान लीजिए ये दोनों x + y कर दिया गया कोई भी रेशियो में, मान लीजिए कह दिया कि 2:3 रेशियो में या बराबर रेशियो में, तो जो ये नया एक मिक्सचर बनेगा उसमें अगेन A और B ही होगा, बट उसका रेशियो कुछ और होगा, E/F होगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम दूसरे होते हैं जो इससे थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे। और तीसरे तरह के प्रॉब्लम होंगे सक्सेसिव रिप्लेसमेंट का। सक्सेसिव रिप्लेसमेंट कहने का मतलब है कि सपोज एक आदमी है, उसके पास मान लीजिए 200 लीटर का मिल्क है, उसमें से उसने 40 लीटर सेल कर दिया, सोल्ड, और इस 40 लीटर कम हो गया 200 से, उसको कम होने देने के बजाय 200 ही मेंटेन किया, अब 40 लीटर पानी ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये मिक्सचर बन गया, पहले केवल दूध था, अब मिक्सचर बन गया दूध और पानी का। उसमें से फिर 40 लीटर उसने सेल किया और फिर से 40 लीटर मिक्सचर को लेकिन अब सेल किया, और उस 40 लीटर के जगह फिर वाटर ऐड कर दिया। अब उसी तरह से फिर से 40 लीटर जब सेल किया तो उसने वाटर ऐड कर दिया। इस तरह से n बार कार्रवाई करता रहा, n बार कार्रवाई करता रहा, 2 बार 4 बार 5 बार, तो अंत में जो फाइनल उसमें दूध बचेगा वो कितना बचेगा, ये प्रॉब्लम है। अगर दूध निकाल लिए तो पानी भी निकल जाएगा, पानी निकल गया तो रेशियो भी निकल जाएगा, क्योंकि टोटल जो है वो तो फिक्स्ड है। तो देखिए इसको बोलते हैं, इस तरह का फॉर्मूला होता है F = I1 - R/T का पावर n। R है कि कितना रिप्लेस कर रहा है, जैसे यहाँ पे हमने उदाहरण में 40 दिया, T कितना है, पहले टोटल अमाउंट कितना था, यहाँ हमने एग्जाम्पल दिया कि 200, टोटल हमेशा 200 मेंटेन कर रहा है। n कितना बार उसने वैसा किया, I इनिशियल, जैसे यहाँ इनिशियल हमारे एग्जाम्पल में 200 लीटर है, और F फाइनल, फाइनली उस जो मिक्सचर हमेशा बच रहा है 200 लीटर का 200 लीटर रह रहा है, तो उसमें फाइनल में F आएगा कि फाइनली जो 200 लीटर है उसमें मिल्क कितना है और मिल्क कितना है, और 200 में इसको माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा वाटर कितना है। तो ये देखिए अगर ये रखेंगे तो हमारा 4 बार रिप्लेसमेंट करने के बाद जो मिल्क बच जाएगा वो होगा 81.92 लीटर। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को भी हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे। जो दूसरे टाइप का प्रॉब्लम है इसको हम लोग अपने मिक्सचर के पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे, और ये थर्ड टाइप के प्रॉब्लम्स को हम लोग मिक्सचर पार्ट 3 वीडियो में देखेंगे। आइए पहले तरह के प्रॉब्लम के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सपोज 80 लीटर मिक्सचर, ये देखिए 80 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:1, ये रेशियो दिया हुआ है। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड in the mixture so that ratio of milk to water
बिकम्स 2:1। पहले देखिए कितना था, यहाँ 3:1 था, ये देखिए रेशियो, और बाद में कितना बन गया, ये देखिए 2:1। अगर 2:1 है और इसको आप वैल्यू में बदलना चाहते हैं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हम लोग रेशियो वाले वीडियो में देख चुके हैं। तो 2 है, ये 2z हो जाएगा, और 1 जो है ये z से मल्टीप्लाई करेंगे तो z हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया। तो अब देखिए, चूँकि 80 लीटर था और रेशियो 3:1 था, तो इसमें 3 + 1 4 से डिवाइड करिएगा तो कांस्टेंट 20 आएगा। 20 में 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 60 आ गया, और यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करिए 1 में तो 20 आ गया। तो मतलब जो शुरू में 80 लीटर है उसमें 60 लीटर मिल्क है और 20 लीटर वाटर है। अब कहता है कि मिल्क उतना ही छोड़ दिया जितना पहले था, लेकिन पानी कितना ऐड करें इसमें कि रेशियो 2:1 हो जाए। तो मान लीजिए कि हमने क्या कि एक x लीटर ऐड कर दिया पानी। तो पहले 80 लीटर था, 80 में x ऐड कर दिए तो 80 + x हो गया, 80 + x हो गया। अब ये जो 60 था ये तो 60 ही रह गया, क्योंकि मिल्क हमने ऐड ना तो ऐड किया ना निकाला। और ये जो हो गया पानी वाटर, ये 20 + x हो गया। अब हमें ये भी पता है कि 2:1 रेशियो में है। अगर इसको हमने z से मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू में बदलने के लिए 2z कर दिया, तो z कितना हो जाएगा, 2z = 60, तो z = 30। अब इस z का वैल्यू 30 है, तो इस z का वैल्यू यहाँ भी रखिए 30, तो 20 + x = हो गया 30, तो x कितना हो गया 10 लीटर। तो इसमें अगर हम लोग 10 लीटर ऐड करेंगे 80 लीटर में, तो हमारा जो मिक्सचर है उसका प्रोपोर्शन 2:1 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया 10 लीटर। दिस इज आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ए मिक्सचर contains milk and water again in the ratio of 3:2. If 8 liters of water is added, 8 liters of water is added to the mixture, milk and water in the mixture became equal. Equal means 1:1. Find the quantities of milk and water in the mixture. अब देखिए यहाँ पे ये 80 दिया हुआ था, यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है, x के जगह पे 8 लीटर है, और ये रेशियो बिगनिंग का भी दिया हुआ है और बाद का भी दिया हुआ है। तो आइए अब इसको हम लोग जैसे रेशियो में देख चुके हैं 3:2 है, तो हम लोग 5x ले लिए, 5x ले लिए तो उसमें 3x मिल्क है और 2x वाटर है। अब यहाँ जब हम 8 लीटर ऐड कर दिए तो मिल्क तो उतना ही रह गया, तो 3x छोड़ दिए, और जो वाटर था वह 2x + 8 हो गया। यहाँ 2x था तो यहाँ 2x + 8 हो गया। अब हमें बाद का रेशियो भी पता है, 1:1 पता है, मतलब ये दोनों बराबर है। z से मल्टीप्लाई करेंगे या कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये z हो गया, ये भी z हो गया, 1:1 है। तो 3x = 2x + 8 यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया है, और इसको जब सोल्व कर दिए तो x = हो गया 8। अब हमें चूँकि ये निकालना है कि यहाँ पे कितना मिल्क और कितना वाटर था, तो x को डायरेक्टली यहाँ हम रख देंगे, तो 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 हो गया, और ये हमारे आंसर हो गए कि मिल्क वाज 24 लीटर एंड वाटर वाज 60 लीटर। इस वीडियो में बस इतना ही। जेड लैब के नए वीडियोज और लाइव क्लासेस से संबंधित जानकारी के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।
शुभकामनाएं।